क्लास 9 का बोर्ड एग्जाम में मैथ का मॉडल क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। इसका सही आंसर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 को ही पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। पाई को नहीं लिखा जा सकता, इसको भी नहीं लिखा जा सकता, और ये तो होगा ही नहीं। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। अगर एक को गुणा करेंगे एक से तो बराबर एक ही आएगा, यानी एक भी परिमेय संख्या, यानी एक और एक दोनों ही परिमेय संख्या है। इसको दोनों को गुणा कर रहे हैं तो एक परिमेय संख्या ही निकलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। जीरो किस प्रकार का संख्या। जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्यू यहाँ एक है, इसलिए जीरो एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3 और 4 के बीच निम्न से कौन सी परिमेय संख्या। इसका सही आंसर 10/3। इसका सही आंसर 10/3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बता रहा है, यदि 64 का पावर x बराबर 8 है तो x का पावर कितना होगा। इसका सही आंसर 1/2 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 64 को अगर हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, ऑलरेडी पावर दे के रखा है, बराबर 8 की पावर 1। अब दोबारा लिखेंगे 2x बराबर 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/2। तो 1/2 इसका सही आंसर। इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है जिसमें एक चर होगा। एक्स वाई, ये दो चर हो गए। इसमें देखिए x² 2x² प्लस 3x प्लस 4, इसमें x एक ही गो है, यानी चर एक गो है। इसमें भी देखिए y है, एक x है और y है, दो चर हो गए। इसमें तो चर है ही नहीं, तो इसका सही आंसर बी। बहुपद 2x प्लस 6 का शून्य क्या होगा। तो अगर इसको लिखेंगे 2x प्लस 6 बराबर 0, 2x बराबर -6, तो x बराबर हो जाएगा -6 बटे में 2 काटेंगे तो -3। इसका सही आंसर -3, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर, बहुपद x की पावर 4 -3x² -5 का घात क्या होगा। तो सर्वोच्च घात क्या होगा। इसमें x की पावर 4 देके रखा, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, px बराबर x - 1 है तो p0 का मान क्या होगा। यानी x की जगह पर 0 रखेंगे, तो x की जगह पर अगर 0 रख देंगे तो सही आंसर हो जाएगा -1। बता रहा 2x³ -5x² -x + 3 में x² का गुणांक क्या है। तो देखेंगे यहाँ x² में क्या गुणांक है। x² में -5 गुणांक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बहुपद px x की पावर 31 + 1 को x - 1 से विभाजित कर दिया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो शेषफल प्राप्त हो जाएगा 32। इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपदीय है जिसका पद 2 गो है। तो इसमें 3 गो पद दिख रहा है, इसमें 1 गो पद, इसमें भी 3 गो पद है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, x² - 9x + 14 का गुणनखंड। इसका गुणनखंड बी इसका हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। तो लिखेंगे x² - 9x + 14, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x² - 7x - 2x + 14, तो x का मान लिखेंगे तो x - 7 - 2, तो x - 7 बराबर हो जाएगा x - 2 इंटू x - 7। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु बी का निर्देशांक। ये जो बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे हम लोग को x का मान सबसे पहले लेना पड़ता, तो x का मान इस जगह 2 है और y का मान -5 है, तो इसका आंसर
इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी, x के पावर -5 है और y के पावर +2, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है? तो -3 ये x का है, तो देखेंगे -3 m और -2 y का नीचे ही आएगा, -5 यानी बिंदु E। इसका सही आंसर बिंदु E हो जाएगा। D का भुज क्या है, यानी D का x का मान क्या है? तो D x का मान 6 है, तो 6 हो जाएगा। बिंदु H का कोटि, यानी इस जगह पर y का मान पूछना है। बिंदु H कहाँ है? H, इसमें y देखिए -3 है, तो बिंदु H का कोटि हो जाएगा -3। बिंदु M का निर्देशांक हो जाएगा, देखिए M इस जगह इस अक्ष पर ही है, तो ये आ जाएगा -3। बिंदु M का निर्देशांक हो जाएगा -3, 0, y का मान 0 होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, x अक्ष और y अक्ष के काटान बिंदु को क्या कहा जाता है? इसको मूल बिंदु कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा, इसको मूल बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि 2,0 रेखिक समीकरण 2x + 3y = k है, तो k का मान क्या होगा? तो इसमें x की जगह पर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, y की जगह पर अगर 0 रखेंगे तो 4 और 3 7, तो k का मान हो जाएगा 4, इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 2 चर रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ये हो गया। बी, 2 चर वाले रेखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित क्या होता है? तो एक सरल रेखा पर होता है। x = 5 और y = 2 निम्नलिखित में से किस रेखिक समीकरण का हल है? x = 5 और y = 2, चलिए सॉल्व करते हैं। तो x की जगह पर रखेंगे 5, ये सी इसका सही आंसर है, दोनों को रख देंगे 5 + 2। रेखिक समीकरण 2x + 3y = 12 का एक हल हो जाएगा 2,3, 2x का मान और 3y का मान हो जाएगा। यदि बिंदु 2,3 x + y = k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, तो k का मान क्या होगा? तो x और y इन दोनों को, यानी 5, d इसका सही आंसर हो जाएगा, k का मान d हो जाएगा। रेखिक समीकरण 4x + 3y = 12 है का आलोक x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? तो इसका सही आंसर 3.0 इसका हो जाएगा। 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा? यानी 60 में हम कितना डिग्री और जोड़ देंगे कि 90 डिग्री होगा? तो ये इसका सही आंसर 30 होगा। वो कोण जो 90 से अधिक तथा 180 डिग्री से कम कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम, सम कोण होता है 90 डिग्री, प्रॉपरली 90 डिग्री होना चाहिए, अधिक कोण, इसका सही आंसर अधिक कोण होता है। सरल कोण 180 डिग्री का होता है। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है? पूरक कोण, यानी इसका सही आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में, आकृति देखना पड़ेगा, नीचे दी गई आकृति, नीचे दी गई आकृति में रेखा AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC + BOE 70 डिग्री होता है, तो कोण COE ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस जगह इस कोण को ज्ञात करने बोल रहा है। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ेंगे तो 70 डिग्री होगा। हम लोग जानते हैं एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का मान होता है, तो 70 डिग्री में हम कितना और जोड़ेंगे कि 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। तो इस कोण का मान हो जाएगा 110 डिग्री, इसका सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में AB समांतर है CD के, तो x + y का मान क्या होगा? तो ये भी तो एक सरल रेखा पर ही है, तो एक का मान 50 डिग्री और इसका मान, इसमें हम कितना और जोड़ेंगे कि 180 डिग्री होगा? तो इसमें हम 130 जोड़ेंगे, इसका भी मान 130 होगा, इसका भी मान 130, क्योंकि एकांतर आंतरिक कोण होता है, तो दोनों कोणों का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x + y बराबर हो जाएगा 130 × 2 बराबर हो जाएगा 260 डिग्री, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो ये हम आप सभी जानते हैं 180 डिग्री।
किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? एक हो सकता है। यदि ए बी बराबर क्यू आर है, बी सी बराबर पी आर है और सी ए बराबर पी क्यू है तो कौन सा नियम फॉलो होता है? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू आर, ये नहीं है क्वेश्चन सी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम है त्रिभुज आर पी क्यू के, इसका सही आंसर बी है। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, SSA। नेक्स्ट देखते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उन त्रिभुजों के दोनों कणों का युग्म बराबर हो तथा वो भुजा जिस पर दोनों कण बन रहे हैं बराबर हो तो किस प्रकार के सर्वांग सम होंगे? तो ये इसका सही आंसर एंगल साइड एंगल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन बता रहे हैं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो ये कुछ नहीं, डायरेक्ट ए इसका सही आंसर, साइड नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। आकृति में त्रिभुज बीओसी तथा त्रिभुज एओडी सर्वांग समता की किस नियम पर सर्वांग सम है? तो ये सी, RHS, क्योंकि दोनों त्रिभुज इस समकोण है। अब ये फॉर्मूला यही लगता है, दोनों त्रिभुज अगर समकोण हो जाते हैं तो RHS नियम फॉलो होता है। इस आधार पर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है।